यूट्यूब चैनल गाइस, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आरओ एआरओ के लिए। तो आरओ एआरओ हैं और पेट एग्जाम है, इन सभी के लिए जो भी हमारे आगामी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो आरओ एआरओ का एग्जाम भी आने वाला है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट क्वेश्चन हैं। तो चलिए गाइस, हम इसमें ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि हमारा पहला पॉइंट है कि 10 डिग्री देशांतर, पहला है कि 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि वह कौन सा चैनल है जिससे अंडमान और निकोबार जो द्वीप है द्वीप समूह अलग होते हैं। तो वो कौन सा चैनल है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो वो मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन आ जाता है कि काफ़ी बार जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछता है कि मैकमोहन रेखा किन के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन। अगर ऐसे पूछ लेता कि भारत और चीन के जो बीच की सीमा रेखा है वो कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। आगे बढ़ते हैं कि मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो मन्नार की खाड़ी है वो किसका भाग है? तो वो एक हिंद महासागर का भाग है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। तो जो क्वेश्चन आता है कि जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत के किस क्षेत्र में, यानी कि किस साइड पर स्थित है? तो पूर्व में। और श्रीलंका के किस क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिमी भाग में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पर जो रेखा खींची थी वो रेड क्लिफ ने ही खींची थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम भी रेड क्लिफ पड़ गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कच्छ का रण, कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है। कैसा है? सिंध प्रांत का विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है। और ये कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में है और पाकिस्तान सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर गाइस हो जाएगा कि जवाहर सुरंग। और फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग, वो कहाँ स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम कि जनसंख्या, नेक्स्ट है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? आपसे क्वेश्चन आता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है गाइस? तो 121019342 तो कितनी हो गई बताइए आप कमेंट में। तो कितनी है गाइस? तो ये करोड़ों में है। कितनी करोड़ों में है? मिनिमम 125 करोड़ों में। तो ये 2011 में जनगणना हुई थी, आज तो पूरी 125 करोड़ पर ही पहुंच गई होगी। तो ये जो हो गई आपकी आंसर। तो इसे आप कैसे भी वो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे श्वेत योजना के नाम से भी जानते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर आपको घुमा के पूछता है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो हो गया कि दुग्ध उत्पादन से। और फिर आ जाता है कि जो ऑपरेशन फंड है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये किस योजना के तहत है? तो ये किस योजना के तहत है? तो ये श्वेत योजना के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि श्वेत योजना के तहत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है, मतलब वो कहाँ है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये है तो भारत में, और भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ है? दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है गाइस, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। फिर आता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। यानी कि जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पर है। कौन सा? 7वें नंबर पर है। ठीक है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। कितना? पूरे विश्व का क्षेत्रफल का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ओडिशा का चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। क्या? ओडिशा का जो झींगा मछली पालन है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो क्या किसके लिए? ओडिशा का जो चिल्का झील है वो झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक चंदन के वन कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो चंदन के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक की मेलागिरी पर्वत श्रृंखला में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाता है कि जो मेलागिरी पर्वत है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। यह भारत के राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। अब इसे घुमा के इसमें से कितने 2 क्वेश्चन तो आराम से ही निकल रहे हैं। पहला कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है। और अरावली जो पर्वतमाला है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है भारत में? तो वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 5 जून को ही क्यों मनाते हैं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर है। कितनी है? जो समुद्र तल से है। कितनी है? समुद्र तल से 8,598 मीटर है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इतनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क लेह मनाली सड़क है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 5450 मीटर है। कितनी? 5450 मीटर है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो लेह मनाली सड़क है वो कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। ठीक, फिर आता है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली सड़क है। इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? तो 5450 है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इतनी थी। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है गाइस, और 2000 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसकी जनसंख्या थी 2,67,688। उस टाइम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जनसंख्या इसकी प्लस हुई होगी, माइनस तो नहीं। ठीक है गाइस, लेकिन कुल कितनी थी? तब इतनी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अब आ जाता है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्या? राष्ट्रीय आहार संस्थान। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण के पठार पर। फिर वो आपका आंसर जो होता है गाइस, ये तो हमारी हो गई एक नॉलेज हम ले रहे हैं, आपको 1 लाइनर में आपको नॉलेज दे रहे हैं और खुद भी ले रहे हैं। पर अगर क्वेश्चन अगर आपका ऑप्शन गलत अलग टाइप का आता है, क्वेश्चन भी अलग पूछ लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन रहेगा। वो ऑप्शन पे भी कई बार तो क्वेश्चन जो आंसर्स होते हैं वो आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड होते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि इस मिट्टी का विस्तार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में
भाग पर है। कहाँ पर, कहाँ है इसका जो विस्तार? मध्यवर्ती मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग पर काली मिट्टी जो कि है उसका प्रभाव है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि देश में अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थित में सन 1955 में स्थापित किया गया था। अब इससे ही आपके आराम से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि हमारे भारत का अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? क्या है? अखबारी कागज बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? तो मध्य प्रदेश में खोला गया था। अब आता है कि मध्य प्रदेश में भी कहाँ खोला गया था? तो नेपा नगर में खोला गया था। अब कब खोला गया था? तो 1955 में खोला गया था। ठीक है गाइस, तो इसमें से कितने क्वेश्चन निकल आए? 3 क्वेश्चन निकल आए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि टीटागढ़, कौन सा गढ़? टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाता है कि टीटागढ़ जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ पेपर मिल है। अब क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ लेता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा कागज मिल है या कौन सा कागज उद्योग है? तो टीटागढ़ पेपर मिल। ठीक है गाइस, अगर आपसे ये पूछ ले कि टीटागढ़ पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कागज के उद्योग के लिए। अब आपसे पूछता है कि जो टीटागढ़ मिल है, पेपर मिल है, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जयपुर को गुलाबी शहर और कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि जयपुर नगर को और क्या कहते हैं? तो अगर ऑप्शनों में गुलाबी शहर आता है तो आपका आंसर हो जाएगा गुलाबी शहर। अगर आपको यही पूछ ले कि भारत में गुलाबी शहर के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है? जयपुर। आगे बढ़ते हैं कि कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। किसका शहर कहते हैं? महलों का शहर कहा जाता है। और गाइस हमें बताइएगा कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। किसका? नवाबों का शहर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। कौन सा है? असम है। किसका? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कोलेरू झील है। ठीक, और ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोलेरू झील कैसे पानी के लिए प्रसिद्ध है? तो मीठे पानी के लिए। और आ जाता है कि कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कोलेरू झील है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनजाति तथा राज्य है। तो ये एक साइड हमें जनजाति दी गई है, दूसरी साइड हमें राज्य दिया गया है। तो इसमें है लेप्चा जनजाति। तो लेप्चा जनजाति कहाँ है? तो ये सिक्किम में निवास करती है। कहाँ पर? सिक्किम में। फिर है मारिया जनजाति। तो ये छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। फिर है ओरारी जनजाति। तो ये केरल में निवास करती है। फिर है खासी जनजाति। तो ये उत्तराखंड में निवास करती है। फिर है जैंतिया जनजाति। ये मेघालय में निवास करती है।
फिर है बड़क जनजाति जो कि तमिलनाडु में निवास करती है। तो इससे आपको से कितने सारे क्वेश्चन हैं एक ही लाइन में कि आपसे पूछ लेता है कि सिक्किम राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। अगर ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको क्या आंसर लगाना है, लेप्चा। इसी को घुमा के पूछ सकता है कि लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सिक्किम में। मारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो छत्तीसगढ़ में। उराली जनजाति कहाँ निवास करती है, तो केरल में। खासी जनजाति तो उत्तराखंड में। जेतिया जनजाति तो मेघालय में। बड़क जनजाति तो तमिलनाडु में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रांत तथा भाषा। एक साइड हमें प्रांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसकी भाषा। ठीक, पहला है कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तेलुगु। कौन सी, तेलुगु। नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़। फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कैसी, तो हिंदी। केरल में मलयालम। ठीक है गाइस, अब से क्वेश्चन पूछ लेता है कि तेलुगु भाषा कहाँ की है, या फिर तेलुगु भाषा किस कहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। और कर्नाटक के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कन्नड़। मध्य प्रदेश में तो हिंदी, केरल में तो मलयालम। आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड में हिंदी। उत्तराखंड में कौन सी है, हिंदी। और तमिलनाडु में तमिल। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। ठीक, और कटक में भी कहाँ, तो ओडिशा में स्थित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। आगे है कि लवण कच्छ क्षेत्र, कौन सा, लवण कच्छ क्षेत्र की वनस्पति को मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहा जाता है। किसे, लवण कच्छ की क्षेत्र की वनस्पति को मैंग्रोव वन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। किसका, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पशुधन में अग्रणी राज्य कौन सा है, या फिर कि भारत में सबसे ज़्यादा पशुपालन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती करने का एक तरीका है जिसे असिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाया जाता है। पहले तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में झूम की खेती कहाँ की जाती है। ठीक, झूम की खेती कहाँ की जाती है। अब इसमें क्वेश्चन तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा कि भारत में झूम की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है। फिर है कि जो झूम की खेती जो करने का एक तरीका है वो कैसे कहाँ अपनाया जाता है, तो ये एक पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो असिंचित, कैसे, असिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नासिक महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन जो कि सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है। क्या, सर्वाधिक अंगूर की खेती कहाँ होती है या उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, नासिक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी नासिक में। फिर आता है कि संतरा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। किसका, संतरे का, तो कहाँ होता है, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। फिर है कि सूती वस्त्र के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो सूती वस्त्र के उत्पादन हेतु क्या प्रसिद्ध है, तो उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो केसर की खेती है वो बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केसर के उत्पादन लायक वहाँ की जलवायु मुख्यतः उपयुक्त है। ठीक है गाइस,
तो केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भारत में? तो जम्मू कश्मीर में होती है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के केरल राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इससे ये क्या कहते हैं, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। कैसे कहते हैं? केरल को। ठीक है गाइस। और मसालों का बगीचा तो ये भी केरल को ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पटसन का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। क्या जो पटसन है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो हमारा यूपी है वो गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे का मतलब ये नहीं कि पूरे विश्व में सबसे आगे है, मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कि जो पश्चिम बंगाल है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ सेब बहुतायत में पाए जाते हैं। तो गाइस हमें कमेंट में बताइए कि जो अंगूर की खेती है वो कहाँ की जाती है, और संतरे की कहाँ की, और सेब कहाँ, और केसर। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उगाया जाता है भारत में? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है गाइस। तो जो गुजरात है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो गन्ना सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उगाया जाता है? तो यूपी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं कि ब्लैक रस्ट, क्या ब्लैक रस्ट की बीमारी गेहूं में लगती है। किस में लगती है ब्लैक रस्ट की बीमारी? गेहूं में लगती है। आगे है कि स्टेम, कौन सी? स्टेम रोट की बीमारी जो होती है वो चावल में लगती है। तो ब्लैक रस्ट किस में लगती है? गेहूं में। और स्टेम रोट तो ये चावल में लगती है। आगे बढ़ते हैं कि वाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट तो गेहूं की हो गई, और वाइट रस्ट किसकी बीमारी है? तो ये सरसों में लगती है। किसमें? सरसों में। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं कि अर्ली वाइट की बीमारी आलू में लगती है। कैसी? अर्ली वाइट की जो बीमारी होती है वो आलूओं में लगती है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में काजू का उत्पादन महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में अधिक होता है। कहाँ पर होता है काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी थी गाइस? तो आप वो हमें कमेंट में बताइएगा। और वो कहाँ थी? तो जम्मू कश्मीर में थी। हमने आपको हिंट दे दी है, पर कौन सी थी ये आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, उसे गरशोपा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो गरशोपा जलप्रपात है उसे क्या और कहकर पुकारते हैं, या क्या और उसका नाम है? तो दूसरा नाम उसका क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। और फिर जो है क्या कहते हैं, जो महात्मा गांधी जलप्रपात या गरशोपा जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा, यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, और साबरमती नदी पर है। किस पर है? साबरमती नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र की कोयना नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो कोयना नदी पर। तो गाइस आज के लिए बस हम यहीं वीडियो को बंद करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो हो गई, जो ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, बोर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी वीडियो सबसे बेस्ट है। ऐसी ही क्विक और रिवीजन के लिए, अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।